नमस्कार, मैं अमित पांडे जोनसी आपका स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में नवरात्र स्पेशल में। आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बताऊंगा नवदुर्गा के पूजन के बारे में, शारदीय नवरात्र के महत्व के बारे में, और सबसे बड़ी बात क्या है खास मुहूर्त, कैसे करें कलश स्थापना, कैसे करें माता दुर्गा का आवाहन, कैसे 9 दिन विधि विधान से पूजन करके आप प्रसन्न कर सकते हैं माता दुर्गा को, कैसे आप अपने लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं माता दुर्गा से। इन तमाम विषयों से आज पूरे कार्यक्रम में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आपके सभी शंकाओं का समाधान भी करूंगा। साल 2022 का शारदीय नवरात्र 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और यह 4 अक्टूबर दिन मंगलवार 2022 तक रहेगा। नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और माता दुर्गा की पूजा की शुरुआत होती है कलश की स्थापना करके, माता दुर्गा के मूर्ति की स्थापना करके। नवरात्रि के दिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार है, और जो समय है वह प्रातःकाल सुबह 6:06 से लेकर के 7:37 तक है। यह ध्यान करें, यह कन्या लग्न होने वाली है। कन्या लग्न इस बार इसलिए सबसे अहम हो जाती है, वैसे तो यह दुष्भाव लग्न है, किंतु लग्न में ही चंद्रमा है तो सबसे शुभ मुहूर्त बन जाती है कन्या लग्न, और इस बार यह कन्या लग्न प्रातःकाल 6:06 से लेकर के 7:37 तक रहेगी। और चूंकि इस बार माता का आगमन सोमवार के दिन हो रहा है, इसलिए माता हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, और माता का आगमन नवरात्र के दिनों में, नवरात्र के प्रतिपदा में जब हाथी पे होता है तो उस दिन माता महालक्ष्मी की स्वरूपा हो जाती हैं और अपने भक्तों को समृद्धि प्रदान करती हैं, समृद्धि प्रदाता हो जाती है माता दुर्गा। यह जो घट स्थापना का मुहूर्त है, कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह 1 घंटा 32 मिनट का रहने वाला है। वैसे यह तो सबसे अच्छा मुहूर्त मैंने आपको बता दिया कन्या लग्न का, जो प्रातः काल में है। दूसरा जो मुहूर्त है, मान लीजिए आपसे प्रातः काल कलश स्थापना नहीं हो पाया, आप कहीं व्यस्त हो गए, कोई दिक्कत है, तो जो दूसरा मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त है। यह भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है, और इस मुहूर्त में किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। और यह जो अभिजीत मुहूर्त है कलश स्थापना का, यह दोपहर में 11:43 से लेकर के 12:32 तक रहने वाला है। अगर हम बात करें अभिजीत मुहूर्त का फल, अभिजीत मुहूर्त का फल अनंत गुना होता है। अगर अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए तो कलश स्थापना का कार्यक्रम आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो समय है, टाइमिंग है, वह केवल 48 मिनट की है, लेकिन 48 मिनट भी पर्याप्त हैं कलश स्थापना करने के लिए, अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, पहले से तैयारी कर ली जाए। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आप कहीं यात्रा में हैं और आप घर लेट से पहुंचते हैं, समय नहीं है, तो आप शाम के समय भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना को जो शाम का मुहूर्त है वह सूर्यास्त के पहले कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न स्थिर लग्न कही जाती है, और स्थिर लग्न में शाम को 4:16 से लेकर के 5:42 तक यह कुंभ लग्न का मुहूर्त है। स्थिर लग्न है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना शाम को मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। घट स्थापना के बारे में जो शास्त्र कहते हैं वह इतना कहते हैं कि नवरात्र के प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना होनी चाहिए, मतलब तिथि की बात की जाती है, तिथि प्रतिपदा ही होनी चाहिए, और चूँकि प्रतिपदा पूरे दिन है इसलिए आप शाम के समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन पूजा करने से पूजा आपकी पूर्ण होगी। चूँकि प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है, प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर 2022 को 3:23 प्रातःकाल शुरू हो जा रहा है, जो कि अगले दिन 27 सितंबर को रात में 3:08 मतलब 28 की भोर तक यह रहने वाला है। तो पूरी प्रतिपदा तिथि मिल रही है, तो खूब मौज से, आनंद से कलश की स्थापना करिए, माता का आवाहन करिए, उनका पूजन करिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, क्या उसका विधि विधान है,
किन देवी देवताओं का आवाहन माता दुर्गा के साथ किया जाता है, कैसे यह पूरा कर्मकांड, कैसे यह पूरा विधि विधान किया जाता है। सबसे पहले आपको मिट्टी की आवश्यकता होगी। मिट्टी रखें, मिट्टी में थोड़ा सा सप्तधान्य बोले, 1 मुट्ठी ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसके ऊपर आप मिट्टी का कलश रखें, मिट्टी का धातु का भी रख सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, या जो घर के साफ जल है उससे भी आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको डालनी है सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल, दुर्वा, ये चीज़ें आप उसमें डाल दें। उसके बाद कलश के गर्दन के भाग को कलावा या रक्षा सूत्र से आप बांध दें। उसके पश्चात उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखें, और उसके रखने के पश्चात एक मिट्टी के या धातु के प्याले में थोड़ा चावल भर लें, और चावल भरने के बाद कलश के मुख को ढक दें। उसके बाद एक नारियल लीजिए, जल भरा नारियल लीजिए, बिल्कुल जटाधारी जिसमें जल होता है वह नारियल लेकर के उसमें कलावा लपेट दें या एक चुनरी लपेट दें, और उसके बाद उसको उस परई के ऊपर रखें, उस कलश के ऊपर रख दें। नारियल को लाल कपड़े में ज़रूर लपेटें। इसके बिल्कुल एक बात ध्यान रखें, यह बिल्कुल पत्तों के मध्य में रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात ये आपका जो तैयार हुआ, इसको वरुण कलश कहते हैं। वरुण कलश में वरुण जी का आवाहन किया जाता है। हर यज्ञ में यह एक प्राथमिक विधा कही गई है। इसके साथ साथ चूँकि हर पूजन में गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। तो गणेश जी का आवाहन करने के लिए एक नारियल, सूखा नारियल या गरी का गोला जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। एक मिट्टी के पात्र में चावल भर लीजिए, उसके ऊपर सूखे गरी गोले को, नारियल को रक्षा सूत्र से लपेट कर रख दीजिए मिट्टी के पात्र में चावल भर के। माता गौरी का भी आवाहन करना चाहिए गणेश जी के साथ। तो माता गौरी के आवाहन के लिए गाय के गोबर का पिंड बनाएं, उस पे सिंदूर से टीका करें, क्योंकि यह सौभाग्यवर्धनी है। माता गौरी सौभाग्य प्रदाता हैं। और उसे भी उसी तरह जैसे गणेश जी की स्थापना की, मिट्टी के प्याले के बर्तन में चावल भर के उसके ऊपर आप उस गाय के गोबर को, पिंड को रख दें। इसी में आपको माता गौरी का आवाहन करना है। नवग्रह की बात करें तो नवग्रह के पूजन के लिए, बटुक भैरव के पूजन के लिए आपको छोटी या बड़ी सुपारी का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से मिट्टी के परई में आप चावल भर के रक्षा सूत्र लपेट के टीका रोली से लगा करके एक सुपारी नवग्रह के लिए, एक बड़ी सुपारी आप भैरव के लिए रख दें, क्योंकि भैरव ही यज्ञ के रक्षक कहे जाते हैं। माता दुर्गा जी का आवाहन करना है, जो इस पूरे यज्ञ की अधिष्ठात्री महादेवी हैं, जिनका 9 दिन आपको पूजन करना है, जिनके पूजन से ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। माता दुर्गा जी के आवाहन करने हेतु आप एक छोटी चौकोर चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा लपेट कर उस पर रंगीन चावल से लाल पीले चावल रंग लें, उससे आप अष्टदल कमल का निर्माण करें। यह निर्माण आप हल्दी कुमकुम से भी कर सकते हैं। उसके पश्चात उस चौकी पर चावल भरकर किसी पीतल या किसी अन्य धातु का, लेकिन तांबा और लोहे के धातु का प्रयोग नहीं करना है। मतलब पीतल या उससे ऊपर की धातु, सोने चांदी के कलश को आप चावल भर के उसके मुख को नारियल से ढककर लाल कपड़े से लपेट दें, और उसके बाद उसमें माता का आवाहन करना चाहिए। इसके साथ साथ चूँकि माता का आवाहन कुछ लोग मूर्ति में भी करते हैं, इसलिए उस चौकी पे आप कलश के स्थान पर कोई मूर्ति भी रख सकते हैं, धातु की प्रतिमा रख सकते हैं। लेकिन अगर धातु की प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप कलश की स्थापना करें और उसके साथ साथ एक माता का चित्र लगाएं। नौ दुर्गा का लगा सकते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माता सरस्वती या किसी भी दुर्गा के स्वरूपा का चित्र आप लगा सकते हैं माता के उसी चौकी पे जिस पे आपने कलश की स्थापना कर रखी है। अब कलश में माता दुर्गा का आवाहन करना, चूँकि इसे सर्वतोभद्र कहा जाता है, मतलब सब प्रकार के देवी देवताओं का वास आप उस कलश में या उस चौकी पे कर सकते हैं। माता का पूजन राजोपचार, षोडशोपचार, अष्टोपचार या पंचोपचार से आप करें। अब पूजन कैसे करना है, पूजन के बारे में बता दूं कि सर्वप्रथम आपको एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाना है। माता का ध्यान करते हुए आपको सबसे पहले उनका ध्यान करना है, उनके अपने हृदय में निमंत्रण देना है विराजमान होने के लिए। उसके बाद हाथ में चावल लेकर के सबसे पहले गणेश जी को
जो आपने नारियल गरी का गोला बना रखा है उसमें ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ये कहना है। फिर माता गौरी के लिए, फिर कलश के लिए, फिर बटुक भैरव के लिए, और फिर जो है नव जो ग्रह हैं उनके लिए ओम गणेशूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम भृंग बृहस्पतये नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम किंग केतवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस तरह से नवग्रहों का नाम लेते हुए आप उनका आवाहन कर सकते हैं। अंत में आपको जब आवाहन हो जाए तो उनको पाद्य अर्घ आचमनी देनी है। तत्पश्चात पुष्प से, गंगा जल से या स्वच्छ जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराइए। तत्पश्चात पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराइए। रक्षा सूत्र चढ़ाइए, इसके साथ साथ वस्त्र इत्यादि चढ़ाइए। गंध, रोली, अक्षत, माला, पुष्प ये सब समर्पित करने के बाद सिंदूर, हल्दी चढ़ाइए माता को। तत्पश्चात धूप, दीपक देसी घी का जलाइए। नैवेद्य में जो आपके घर में कोई बना हुआ खीर हो या अच्छी मिठाइयाँ माता को समर्पित करिए। जो समाज में, जो वर्तमान में जो प्रचलन में है, इस तरह से आप जो है भोज्य पदार्थ भी माता को समर्पित कर सकते हैं अपने भाव के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार। तत्पश्चात फल का भी समर्पण कर सकते हैं और अंत में माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। साष्टांग लेट करके माता को प्रणाम करें, आरती करें। एक बात मैं बता दूं कि पूरे 9 दिन आप पूजन करें, लेकिन पूजन करने के साथ साथ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मंत्र नहीं आता, तो मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत सरल मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र से आप पूरी पूजा कर सकते हैं, आपको किसी अन्य विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह माता की पूजा के लिए महामंत्र कहा जाता है। मंत्र आप नोट कर लें। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। यह माता का मंत्र बोलते हुए पूरा माता का आप पूजन करें 9 दिन। उसके पश्चात एक विशेष बात आप ध्यान रखें कि आप अपने घर में नवरात्र के प्रतिपदा के दिन अपने घर के ईशान कोण के एक लाल रंग का ध्वज अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ 9 दिन लगातार नीम के पेड़ को जल अवश्य दें, क्योंकि 9 दिन अगर आप नीम के पेड़ को जल देंगे तो आप निरोगी काया के स्वामी होंगे। माता की कृपा आपके ऊपर सदैव रहेगी। विशेष ध्यान रखें कि पूरे 9 दिन सात्विकता का पालन करें, सदाचार का पालन करें, हमेशा माता के विषय में चिंतन करते रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नित्य उनकी आरती करें लगातार 9 दिन। और उसके पश्चात आप निराहार, अल्पाहार, यथाहार कैसे भी करते हुए सिर्फ माता के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं। निश्चित रूप से इस नवरात्र में आपके द्वारा की गई पूजा, साधना, मंत्र जाप से माता प्रसन्न होंगी। आपके जीवन में संपत्ति, सुख, वैभव की कृपा करेंगी। किसी भी प्रकार के कष्ट को आपके जीवन में माता नहीं रहने देंगी। भविष्य में आने वाले संकटों का भी नाश करेंगी। उम्मीद करते हैं आज आपने इन तमाम विषयों को ध्यान से सुना होगा और आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र के प्रतिपदा के दिन किस तरह से कलश की स्थापना करनी है, किन सामग्रियों का प्रयोग करना है, कैसे माता दुर्गा के साथ गणेश, भैरव, दुर्गा का आवाहन करना है, किस तरह से आप पूजन करके माता की कृपा कटाक्ष के भागी बन सकते हैं। आज इन्हीं बातों के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। अगले किन्हीं और रोचक विषयों पे, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।